हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कोचिंग किताब में। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम अपनी इस मास्टर क्लास में रेवाड़ी जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी फैक्ट आपका छूटे नहीं। अपनी अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और पूरे ध्यान से सेशन को अटेंड कीजिए। आज की इस क्लास का जो सिलेबस है ना, वो हमने बहुत ही सिस्टमैटिकली डिज़ाइन किया है। सबसे पहले हम भूगोल और प्रशासनिक स्थिति समझेंगे। उसके बाद उद्योग और शिक्षा पर बात करेंगे। फिर इतिहास, यहाँ की विरासत, ट्रांसपोर्ट्स और महान नेताओं को जानेंगे। अंत में हम रेवाड़ी की उन गौरवशाली बेटियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इस मिट्टी का नाम रोशन किया है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं रेवाड़ी के भौगोलिक परिचय से। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि इसकी स्थिति कहाँ है। देखिए, रेवाड़ी हरियाणा के दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में स्थित है। महेंद्रगढ़ के बिल्कुल साथ लगता है ये। इसका कुल क्षेत्रफल 1594 यानी 1594 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के हिसाब से तो ये 10 लाख से कम वाली आबादी के ब्रैकेट में आता है। अब जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उस पर स्टार लगा लीजिए। इसकी सीमाएं किन जिलों से लगती हैं? रेवाड़ी की सीमा महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, झज्जर, चरखी दादरी और नूह इन 5 जिलों के साथ लगती हैं। इन पांचों नामों को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके प्रशासनिक ढांचा और गठन को समझते हैं। देखिए, रेवाड़ी जिले का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1989 यानी 1989 को हुआ था। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। उस वक्त हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे चौधरी देवीलाल जी। अब आते हैं विधानसभा क्षेत्रों पर। यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, रेवाड़ी, कोसली और बावल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? वो ये है कि बावल एक एससी आरक्षित सीट है। इसे ध्यान से लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में सीधा यहीं से पूछा जाता है। और अगर तहसील पूछे जाएं तो यहाँ कुल 3 तहसीलें हैं, रेवाड़ी, बावल और कोसली। अब आगे बढ़ते हैं और इसके उप तहसील और नामकरण के इतिहास को देखते हैं। इसके संस्थापक थे कर्मपाल जी, जिन्होंने इस शहर की स्थापना की थी। नामकरण का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। एक राजा थे, राजा रेवत। उनकी पुत्री थी रेवती, जिन्हें रेवा भी कहा जाता था। उन्हीं के नाम पर इस जगह का पहला नाम रेवावाड़ी रखा गया था, जो समय के साथ बदलता गया, जिसे हम अपभ्रंश होना कहते हैं, और आखिर में ये रेवाड़ी बन गया। इसका एक बड़ा पौराणिक महत्व भी है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को ये क्षेत्र दहेज में मिला था। अब देखिए, रेवाड़ी में 5 उप तहसील हैं: पलहावस, मनेठी, नाहार, धारूहेरा और दहीना। एग्जाम में इनमें से सवाल आते हैं। इसे याद रखने के लिए मैंने एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बनाई है। ट्रिक है, धारू ने नाहार से ड्रू कर दहीना, मनीठी और पलहावस जीता। बस इस एक छोटी सी लाइन को याद कर लीजिए, ये 5 नाम आपको आराम से याद हो जाएंगे। किसी भी जिले के जो उपनाम होते हैं वो एग्जाम के नजरिए से बेहद जरूरी होते हैं। रेवाड़ी को सैनिकों का शहर या वीरों की भूमि कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी सेना में सबसे ज्यादा सैनिक रेवाड़ी के कौसली गांव से ही जाते हैं। इसके अलावा इसे पीतल नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने पीतल के बर्तनों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ एक छोटा सा नोट ध्यान रखिएगा, जगाधरी को भी पीतल नगरी कहा जाता है, पर परंपरागत रूप से रेवाड़ी ही इसका मुख्य केंद्र है। अपने भौगोलिक और सामरिक महत्व के कारण इसे भारत का इजराइल भी कहा जाता है। और आखिर में इसे अहिरवाल की राजधानी या लंदन ऑफ अहिरवाल भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा अहिर यानी यादव बहुल्य क्षेत्र है। उद्योगों की बात करें तो रेवाड़ी का नाम बहुत ऊपर आता है। पीतल और तांबा बर्तन उद्योग यहाँ का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध उद्योग है। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है जो आपको पता ही होना चाहिए। इसके साथ ही तिल्ला जूती उद्योग भी रेवाड़ी की एक पारंपरिक और अनोखी पहचान है। अब अगर हम थोड़े आधुनिक उद्योग की बात करें तो धारूहेरा में स्थित हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग देश का एक बहुत बड़ा नाम है। इस फैक्ट्री की स्थापना साल 1984 यानी 1984 में बृजमोहन लाल मुंजल जी द्वारा की गई थी। और ये भी ध्यान रखें कि साल 2010-11 में इसका नाम बदलकर हीरो मोटोकॉर्प बन गया था। उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि बावल में हार्ले डेविडसन का प्लांट भी लगाया गया था। ये ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर भारत का पहला प्लांट था जो हालांकि अब बंद हो चुका है। इसके साथ ही धारूहेरा में अमूल मिल्क प्लांट भी स्थित है। अब थोड़ा फोकस कीजिए एक बेहद महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर, जो है मसानी बैराज। इसे कॉपी में अंडरलाइन कर लीजिए। ये साहिबी नदी पर निर्मित है। नदी और दाम के ऐसे जोड़े एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन होते हैं।
इस बैराज का निर्माण साल 1979 यानी 1979 से लेकर 1989 1989 के बीच हुआ था और इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा शुरू किया गया था। इस बैराज का जो सबसे मुख्य उद्देश्य था वो था रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों को पेयजल यानी पीने का साफ पानी उपलब्ध कराना। अब थोड़ी बात शिक्षा की करते हैं। क्या आपको पता है यहाँ का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान कौन सा है? वो है इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसे हम IGU कहते हैं। ये मीरपुर गांव में स्थित है। इसकी स्थापना साल 2013 में हुई थी। अगर पुराने समय की बात करें तो ये MDU का ही एक सैटेलाइट कैंपस हुआ करता था। बाद में CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे अपग्रेड करके एक पूरी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। इसके अलावा इस क्षेत्र का जवाहर नवोदय विद्यालय यानी JNV निचाना गांव में स्थित है। ये दोनों जगहों के नाम और साल आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की लिस्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। रेवाड़ी के गोथरापाली में सैनिक स्कूल स्थित है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। ये पॉइंट बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि ये हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल है। उसके बाद ध्यान दें HAU पर, यानी हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। इसका क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बावल में स्थित है। राज्य का प्रथम कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी मीरपुर में ही है, जो IGU कैंपस के बिल्कुल अंदर स्थित है। और आखिर में राजकीय फुटवेयर इंस्टीट्यूट, जो कि प्रॉपर रेवाड़ी शहर में स्थित है। हर एक संस्थान और उसकी लोकेशन आपके नोट्स में साफ साफ लिखी होनी चाहिए। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ। चलिए अब एक थोड़ा सा सांस लीजिए। भूगोल, प्रशासन और उद्योग को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम अपनी इस क्लास को एक नई दिशा में मोड़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे रेवाड़ी के शानदार ऐतिहासिक विरासतों और यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में। रेवाड़ी के इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो सबसे पहले मस्जिदों और किलों का जिक्र आता है। एक बहुत मशहूर नाम है इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद। ये इब्राहिम कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, जो यहाँ विद्रोह दबाने के लिए आया था और यहीं पर मारा गया था। दूसरी महत्वपूर्ण इमारत है लाल मस्जिद, जिसे हम रेड मॉस्क भी कहते हैं। इस मस्जिद का निर्माण साल 1570 ईस्वी में सम्राट अकबर के समय में हुआ था। अब अगर हम यहाँ के किलों को देखें तो बावल का किला और गोकलगढ़ का किला बहुत प्रसिद्ध हैं। गोकलगढ़ का किला तो उसी के नाम के गांव गोकलगढ़ में ही स्थित है। ये दोनों किले एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। रेवाड़ी सिर्फ किलों तक सीमित नहीं है, यहाँ के ऐतिहासिक तालाब और सरोवर भी उतने ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि नंद सरोवर। इसका निर्माण नंदराम अहीर जी द्वारा किया गया था। और सबसे गौरव की बात पता है क्या है? इसे ध्यान से सुनिएगा। विश्व की सबसे पहली गौशाला स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसी नंद सरोवर के किनारे राव युधिष्ठिर के निमंत्रण पर स्थापित की गई थी। ये एक बहुत बड़ा जीके का सवाल है। इसके बाद आता है बाघ वाला तालाब, जिसका निर्माण हीरा सिंह द्वारा किया गया था। फिर है राव तेज सिंह तालाब, जिसे लोग बड़ा तालाब भी कहते हैं। यह तालाब लगभग 400 वर्ष पुराना है। और कमाल की बात यह है कि इसके शिव घाट, विष्णु घाट और गौ घाट आज भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब जरा यहाँ के पर्यटन और ऐतिहासिक महलों की सैर भी कर लेते हैं। यहाँ के प्रमुख महलों और हवेलियों में रामपुरा महल बहुत मशहूर है, जिसे आम बोलचाल में रानी की देवरी भी कहते हैं। और कुतुबपुर गांव में स्थित हेमू की हवेली यहाँ के महान इतिहास की गवाह है। अगर हम थोड़ा मॉडर्न टूरिज्म की बात करें तो यहाँ 2 प्रमुख पर्यटन कॉम्प्लेक्स हैं। एक है सैंड पाइपर, जो ठीक रेवाड़ी शहर में स्थित है, और दूसरा है जंगल बैबलर, जो धारूहेरा में स्थित है। अन्य घूमने वाली जगहों में तुर्कियावास के मकबरे और भागवत भगवती आश्रम भी शामिल हैं। इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक ऐसी इमारत की जो रेवाड़ी की शान भी है और आस्था का प्रतीक भी। वो है घंटेश्वर मंदिर। ये मंदिर शहर के बिल्कुल बीचों बीच मोती चौक पर स्थित है। ये एक खूबसूरत 3 मंजिला सफ़ेद इमारत है। इसका महत्व पूरी तरह से सनातन धर्म से जुड़ा है और यहाँ लगभग सभी देवी देवताओं की पवित्र मूर्तियां स्थापित हैं। इसके निर्माता थे अली बख्श जी, जिन्हें हम हरियाणा लोक रंगमंच का पितामह भी कहते हैं। इस मंदिर के पीछे की जो सबसे रोचक और प्रेरक बात है वो ध्यान से सुनिए। अली बख्श जी ने गांव-गांव जाकर अपना सांग और तमाशा करके जो धन कमाया था, बिल्कुल उसी अपनी मेहनत की कमाई से उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। है ना कमाल की बात? कुछ अन्य प्रसिद्ध मंदिरों की लोकेशंस को भी ध्यान से नोट कर लीजिए। बाबा भैरव मंदिर बासदूधा में है। हनुमान मंदिर ब्रास मार्केट में है। बाबा मोहनदास मंदिर भाड़ावास में स्थित है और शीतला माता मंदिर बावल में है। देखिए, एग्जाम में ये अक्सर मैच करने के रूप में आ जाते हैं। और अगर यहाँ के प्रमुख मेलों की बात की जाए तो बाबा सूरजगिरी का मेला, बड़ा पीर का मेला और भोली माता का मेला यहाँ बहुत धूमधाम से लगते हैं। इसके अलावा एक और याद रखिए, बाबा सैयद समाधि मेला, जो झोलरी गांव में आयोजित किया जाता है।
इन सभी मेलों को अपनी लिस्ट में जोड़ लीजिए। अब सभी लोग इस साल को पूरे ध्यान से देखिए। 1873, 1873। मैं चाहूंगा कि आप सभी विद्यार्थी इस वर्ष को अपने दिमाग में पूरी तरह सेट कर लें। यह हरियाणा के ट्रांसपोर्ट और रेलवे इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्यों? आइए इस साल के इस महत्वपूर्ण इतिहास को जरा बारीकी से समझते हैं। 14 फरवरी 1873। ये वो दिन था जब हरियाणा की सबसे पहली ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी। इसीलिए वो साल इतना महत्वपूर्ण है। रेवाड़ी जंक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा हब है, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक 7 दिशाओं में रेल मार्ग निकलते हैं। भारत का सबसे पुराना काम करने वाला भाप इंजन, जिसका नाम फेरी क्वीन है और जो हरे रंग का है, वो यहीं पर रखा गया है। यहाँ का लोको शेड और म्यूजियम 1893 में स्थापित हुआ था। और एक रोचक तथ्य बताऊं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, सलमान खान की जो मशहूर फिल्म आई थी सुल्तान, उसकी शूटिंग इसी लोको शेड में आयोजित की गई थी। अब हम इस मिट्टी में जन्मे उन महान व्यक्तियों पर बात करेंगे जिनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज है। सबसे पहला नाम आता है राव बीरेंद्र सिंह का। इनका जन्म नंगल पथानी गांव में हुआ था और ये महान क्रांतिकारी राव तुलाराम जी के ही वंशज हैं। इनका राजनीतिक सफर बेहद असाधारण रहा। ये हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। विधानसभा के रिकॉर्ड अगर हम देखें तो ये प्रथम पुरुष स्पीकर थे और इनका कार्यकाल सबसे छोटा था। सिर्फ 17 मार्च से 23 मार्च तक इनका कार्यकाल चला था। इन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी, जो स्टेट की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी, जिसका चुनाव चिन्ह था, इसे गौर से सुने, उगता हुआ सूरज। रेवाड़ी की पराक्रमी मिट्टी के सबसे महान योद्धा राव तुलाराम। इनका जन्म 9 दिसंबर 1825 को रामपुरा गांव में हुआ था। 1857 की क्रांति में अहिरवाल के राजा के रूप में इनकी मुख्य भूमिका रही थी और इनकी इसी लड़ाई और महानता के कारण इन्हें हरियाणा का राजनायक की उपाधि दी गई। 23 सितंबर 1863 को काबुल, अफगानिस्तान में पेचिस नामक बीमारी के कारण इनका निधन हो गया था। लेकिन आज भी इनकी याद में 23 सितंबर को हरियाणा वीर शहीदी दिवस मनाया जाता है। ये दिन हर एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए। ये सीधा पूछा जाता है। अब हम ऐसी 2 शख्सियतों को देखेंगे जिनका किरदार इतिहास में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत रहा है। पहले हैं हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य। इनका जन्म अलवर के मछेरी में हुआ था, लेकिन इनका निवास स्थान कुतुबपुर रेवाड़ी ही था। इनकी वीरता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इन्होंने मुगलों और अफगानों के खिलाफ 22 युद्ध जीते थे। 22 और 1556 में इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। वहीं दूसरी तरफ एक और नाम आता है सरशादी लाल का। ये 1920 में लाहौर हाईकोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे, लेकिन इनके साथ एक काला अध्याय भी जुड़ा हुआ है। इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, जिसके कारण इनके गांव वाले इनसे इतने क्रोधित थे कि इनकी मृत्यु पर उन्हें कफन तक नहीं दिया गया था। साहित्य और कला के क्षेत्र में भी रेवाड़ी से कई बड़े नाम सामने आए हैं। बाबू बलमुकुंद गुप्त, जो गुड़ियानी गांव के एक महान लेखक और पत्रकार थे। इनकी लॉर्ड कर्जन पर लिखी गई प्रसिद्ध व्यंग रचना शिव शंभू के चिट्ठे बहुत मशहूर है। फिर नाम आता है कल्लन खान का, जो वो भी गुड़ियानी गांव से ही थे और ये मेवाती घराना के एक बेहतरीन ख्याल गायक थे। इनके गुरु थे हद्दू खान। उसके बाद अलहद बीकानेरी जी का नाम है, जो रेवाड़ी के बीकानेर गांव से थे और एक बहुत प्रसिद्ध हास्य कवि थे। और आखिर में बात करते हैं अली बख्श की, जिनके बारे में तो हम थोड़ी देर पहले पढ़ ही चुके हैं, जिन्हें हरियाणा लोक रंगमंच का पितामह कहा जाता है। साहित्य से जुड़े ये सभी पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत अहम है, इन्हें याद रखिएगा। रेवाड़ी का इतिहास सिर्फ वीरों का ही नहीं है, बल्कि यहाँ की महान बेटियों का भी गवाह है। संतोष यादव, जो जोनियावास गांव से हैं, इन्होंने 1992 और 1993 में लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके प्रथम भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया था। शर्मिला देवी, जो घुटकावास से हैं, ये हरियाणा रोडवेज की प्रथम महिला बस कंडक्टर बनी। मोनिका सोनी एक ऐसी प्रभावशाली गायिका हैं जिन्हें लोग प्यार से रेवाड़ी की लता मंगेशकर कहते हैं। और आरती राव, जो राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री हैं, वो वर्तमान राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हैं और विधायक एवं मंत्री के पद पर पदस्थ हैं। ये सभी महिलाएं हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। क्लास को समाप्त करते हुए मैं कुछ आखिरी विविध और महत्वपूर्ण तथ्यों को बता रहा हूं। इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ एक रेजांग ला पार्क है। ये 1962 के भारत चीन युद्ध में रेवाड़ी के अहीर सैनिकों की महान वीरता और बलिदान की याद में निर्मित एक स्मारक है। एक टर्म आती है अहीरवाल बेल्ट,
ये क्या है? देखिए, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले को मिलाकर अहिरवाल कहा जाता है, जो कि एक बड़ा यादव बहुल्य क्षेत्र है। इस मिट्टी का ऐतिहासिक गौरव आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यहाँ की मिट्टी में महाभारत काल के बलराम और रेवती से लेकर वीर हेमू के पराक्रम की गौरव गाथाएं छिपी हुई हैं। तो यही थी रेवाड़ी जिले की हमारी आज की विस्तारित मास्टर क्लास। हर एक पॉइंट, हर एक फैक्ट हमने बारीकी से समझा है। अब मेरा आप सभी से एक आखिरी सवाल है। रेवाड़ी के इस महान और साहसिक इतिहास को पढ़ने के बाद आप इसके इन वीरों और महान